हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ। देखिए, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक है और हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ एक अलग टॉपिक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। कॉमन लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन लॉ ऐसा लीगल सिस्टम है जो कोर्ट में जज डिसीजन देता है उन पर बेस करता है, ना कि उन लॉज पर जो पार्लियामेंट में बनते हैं, जिसे सिविल लॉ और स्टैचू लॉ करते कहते हैं। कॉमन लॉ का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ था और कॉमन लॉ जो है वो किंग्स कोर्ट में ओरिजिनेट हुआ था। किंग्स कोर्ट लंदन के करीब बनाया गया था। कॉमन लॉ की डेवलपमेंट तब स्टार्ट हुई जब नॉर्मान ने इंग्लैंड को 1606 में कॉन्क्वेस्ट किया। इस वक्त इंग्लैंड में चर्च का बहुत ज़्यादा रोल था। लोग अपने पादरियों को बहुत ज़्यादा मानते थे। चर्च का गवर्नमेंट में 90% हिस्सा था और बाकी जो है वो किंग्स काम करता था, किंग्स का रोल आ जाता था। जज डिसाइड करता था कि वेदर जो उसने एक्ट किया है इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई वो नॉर्मल काम गलत काम होता था तो उसको मनी के तौर पे कंपनसेशन मिल जाती थी, लेकिन और अगर कोई पब्लिक रोंग करता था जिसकी वजह से पब्लिक में थ्रेट आ जाता था, पब्लिक में खौफ व हरास फैल जाता था, तो जो चर्च का पादरी था वो मर्डर की पेनल्टी देता था। हेनरी टू ज़ेरा 1154। हेनरी टू ने अपने रॉयल ऑफिशियल्स को भेजा कि का पूरे कंट्री के अंदर घूमो और लोगों से पूछो कि उन्हें किस किस्म का जस्टिस चाहिए। तो लोगों ने उनको जस्टिस के बारे में बताया और इसके अलावा उसने जो चर्च का रोल था वो बहुत ज़्यादा कम करके और कॉमन लॉ का एक यूनिफाइड सिस्टम पेश किया। हेनरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम हेनरी को पढ़ेंगे, एडवर्ड को पढ़ेंगे, रिचर्ड और चार्ल्स को पढ़ेंगे और इनके बनाए हुए जो भी उन्होंने चार्टर्स बनाए थे वो पढ़ेंगे। तो आपने वो नाम याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने ये नाम याद करने हैं। हेनरी टू के बाद हेनरी थ्री आया। हेनरी थ्री के दो पोते थे, रिचर्ड और जॉन। उन्होंने अपने हेनरी टू को फॉलो करते हुए द ग्रेट चार्टर लॉ सेपरेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन दिया। ये नाम है, ये आपने याद करना है। उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके ज़रिए कॉमन लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट रखा जाए। हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके ज़रिए जुडिशरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट हो जाए। एडवर्ड वन ने स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर दिया। ये सप्लीमेंट था ग्रेट चार्टर का, लॉ सेपरेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ये कहा गया था कि जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट रखा जाए। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि जो लेजिस्लेटिव असम्बली है यानी पार्लियामेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट रखा जाए। हर किसी की अलग-अलग ब्रांचेस होनी चाहिए और जो किंग्स कोर्ट के अंदर जो लॉज होते हैं उसके अंदर भी चेंजेस लेकर आए। वो लेजिस्लेशन में रिफॉर्म्स चाहते थे। एडवर्ड वन ने फ्यूडलिज्म के खिलाफ काम किया। फ्यूडलिज्म ये होता है कि जागीरदाराना निज़ाम। कुछ ज़मीनें होती हैं जिसके अंदर वो कुछ टेनेंट्स को हायर करते हैं, किराएदार होते हैं, यानी जितना भी फूड होगा वो सब इनके पास जाता है और वो जो टेनेंट्स होते हैं उनको सिर्फ गुजर बसर के लिए खाना मिल जाता है। एडवर्ड वन ने जब फ्यूडलिज्म को ख़त्म करवाया तो उसने पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि पॉलिटिक्स का जो टेन्योर होगा वो लाइफ टाइम होगा। इसकी वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स को ये डील बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसने टेनेंट्स के राइट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। एडवर्ड वन के बाद एडवर्ड टू आया। एडवर्ड टू ने सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनेंस दिया। इसका मतलब ये था कि क्राउन जितने भी फैसले करता है वो पार्लियामेंट में जो कॉमन्स यानी आम लोग बैठते हैं और जो बैरन्स यानी नवाब बैठते हैं, अगर वो लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि जो क्राउन ने फैसला किया वो ठीक है तो उस पर अमल दरामद होगा, और अगर वो इस बात पर एग्री नहीं करेंगे तो उसको वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो क्राउन है वो नीचे होगा और ग्रुप ऑफ बैरन्स जो हैं वो ऊपर रखे जाएंगे, यानी क्राउन जो है अंडर द डोमिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ बैरन्स होगा। इस एडवर्ड वन के बाद एडवर्ड थ्री आया। एडवर्ड थ्री के दौर में फियरफुल क्लैमिटीज़ आई, कई नेचुरल क्लैमिटीज़ थी जिसकी वजह से चूँकि पहले ही सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनेंस आ चुका था जिसके ज़रिए वो क्राउन लोगों और किंग के दरमियान का रिलेशन सही बिल्ड कर रहे थे। तो एडवर्ड थ्री के एरा में चूँकि ब्लैक डेथ आई थी तो इसकी वजह से मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन जो है वो बेहतर हुआ। जो सर्वेंट के जितने भी हकूक़ थे वो रेगुलेट हुए और इसकी वजह से सारे मुल्क में इंसाफ के साथ अमन फैल गया। रिचर्ड टू पीजेंट रिवोल्ट। इसके अंदर पीजेंट ने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड्स के सामने कुछ कंडीशंस रख दी थी जिसके ज़रिए वो अपनी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे थे।
15th सेंचुरी में जो हेनरी ने कॉमन लॉ का सिस्टम बनाया था वो अपनी पीक पर चला गया। चार्ल्स टू ने स्टैच्यू ऑफ फ्रॉड्स दिया, यानी जितनी भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी लॉज नहीं बने वो ड्राफ्ट हैं अभी, तो वो जितने भी ड्राफ्ट हैं उन सब का डिटेल्ड एग्जामिन किया जाए और उन सब के डिटेल्ड एग्जामिन करने के बाद एक नया ड्राफ्ट बनाया जाए। इनके ड्राफ्ट को स्टैच्यू ऑफ फ्रॉड्स कहते हैं। हेबियस कॉर्पस एक्ट, चार्ल्स टू ने हेबियस कॉर्पस एक्ट दिया। इसके हेबियस कॉर्पस एक्ट इस वजह से आया कि क्योंकि उस कंट्री में किसी को भी शक की बुनियाद पर अनलॉफुली इम्प्रिजन कर लिया जाता था। तो जब हेबियस कॉर्पस एक्ट आया तो इसके ज़रिए वो ये कहा जाता था कि किसी को भी अनलॉफुली इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके जुर्म की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। हेबियस कॉर्पस एक्ट इस पर बेस करता था कि नो वन कैन बी इम्प्रिजेंट अनलॉफुली। द स्टॉप ऑफ एक्सचेकर, स्टॉप ऑफ एक्सचेकर का मतलब ये था कि लोगों ने अपनी गवर्नमेंट से कहा कि हम अपनी ट्रेड को रेगुलेट करना चाहते हैं, हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करो और सब्सिडरी दो। सब्सिडरी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोन्स प्रोवाइड करेगी और जो दूसरा शख्स है वो उस लोन्स की बेसिस पर अपना बिजनेस करेगा। तो गवर्नमेंट इस बात पर एग्री कर गई, लेकिन गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स पर पूरा ना उतर सकी, जिसकी वजह से एक क्राइसिस आ गया और उस क्राइसिस को स्टॉप ऑफ एक्सचेकर कहते हैं। 17th सेंचुरी में फिलोसोफर्स लाइक थॉमस होब्स और जॉन लॉक अपीयर हुए। उन थॉमस होब्स और जॉन लॉक दोनों ने फिलोसफिकल रीजंस दी कि किसी भी स्टेट में डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं। होब्स ने फिलोसफिकल रीजंस के ज़रिए बताया कि हमें स्टेट की कमांड को मानना चाहिए। जब तक हम स्टेट की कमांड को मानते रहेंगे तब तक मुल्क के अंदर जस्टिस बरकरार रहेगा। जबकि लॉक ने कहा, जॉन लॉक कहता था कि हमें विल ऑफ गॉड को मानना चाहिए और कंट्री के अंदर जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। जब तक रिलीजियस टॉलरेंस होगी तब तक जस्टिस प्रिवेल करेगा। और वो कहता था कि ये एक शख्स पर मुनहसर है कि वो अपनी स्टेट को चाहे तो अच्छा बना दे चाहे तो बुरा बना दे। और 20th सेंचुरी में जो लॉ कॉमन लॉ है वो कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा है, कंटिन्यू टू चेंज हो रहा है सोसाइटी की कंडीशंस के मुताबिक, ताकि डिस्प्यूट्स को मुख्तलिफ तरीके से रिजॉल्व कर सके और विक्टिम को मुख्तलिफ कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड